हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द फॉर एग्रीमेंट बुक समरी की। द फॉर एग्रीमेंट में हम देखते हैं कि किस तरह से ये सोसाइटी हमें सीमाओं में रहना सिखाती है। यह बुक हमें बताती है कि कैसे ये समाज हमें वो बना देता है जो हम नहीं होते हैं। इस बुक की हेल्प से हम जानेंगे कि किस तरह से हम आज़ाद देश में रहकर भी समाज की बनाई गई सीमाओं में रहते हैं और अपनी जिंदगी को कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं। जो आज़ादी का सही मतलब जानना चाहते हैं और जो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, जो अपनी नई जिंदगी की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह बुक बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। राइटर डॉन सिग्नल रूस मैक्सिको के एक पुअर फैमिली में पैदा हुए थे। अपनी जिंदगी के स्टार्टिंग दिनों में वे एक सर्जन थे। एक कार एक्सीडेंट ने उनकी लाइफ बिल्कुल ही बदल दी थी दोस्तों। तभी से वो एक अध्यात्म के एरिया यानी क्षेत्र में आ गए थे। वे एक राइटर हैं और उन्होंने बहुत सी बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है, जिसमें द फॉर एग्रीमेंट्स भी शामिल है। जेनेट मिल यानी एम्बर एलेट पब्लिकेशन की फाउंडर हैं। वे दीपक चोपड़ा की बेस्ट सेलिंग बुक द 7 सिक्योर लॉस ऑफ द सक्सेस की एडिटर और पब्लिश भी रह चुकी हैं। यह बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या आपने कभी ये फील किया है कि आप किसी कैद में रह रहे हो? क्या आप कभी कुछ अलग करना चाहते हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे सोचकर रुक जाते हैं? क्या आप समाज की जरूरतों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीते हैं? अगर दोस्तों ये क्वेश्चन बताए गए अगर आपसे मिलते हैं तो ये बुक आपके लिए ही है। यह बुक में हम देखेंगे कि किस तरह हमें बचपन की हदों में रहना सिखाया जाता है और बड़े होने पर हम हदों में ही रहते हैं और कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते हैं। इस बुक की हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे अपने दुखों और समाज की बनाई गई सीमाओं को तोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। किस तरह आप आजाद देश में रहकर भी आजाद नहीं हैं, अनुमान लगाना क्यों ठीक नहीं है, किस तरह आप अपने काम में अपना मन लगा सकते हैं। दोस्तों यह समाज हमें नियमों के अकॉर्डिंग से जीना सिखा देता है। क्या आपको याद है कि बचपन में जब आपने अपने पेरेंट्स की बात मानी थी तब आपको शाबाशी मिली थी? क्या आपको याद है कि जब आपने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था तब आपको पनिशमेंट मिली थी? हमसे ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमें बचपन की ही बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है और बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। धीरे धीरे ये सभी बातें हमारे दिमाग में कुछ इस तरह बैठ जाती हैं कि बड़े होने पर हम उन बातों को मानते रहते हैं। दोस्तों हम में से हर कोई इनाम और तारीफें पसंद है। बचपन में जब भी हम कोई अच्छा काम करते थे तब हमें ये दोनों चीजें मिलती थी। इसके साथ ही सजा से डर भी सभी को लगता था, इसलिए हम दो काम करने की डरते थे जिसके लिए हमें मना किया जाता था। इन सभी बातों का नतीजा यह निकला है कि हमें वो बना दिया गया है जो हम नहीं है। हमें एक सांचे में ढाल दिया गया है और समय के साथ हम उसी आकार के हो गए हैं। जब हम बड़े हो गए हैं और हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है तब भी हम खुद ही उस आकार को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमने अपने लिए नियम नहीं चुना है, ये नियम हम पर जबरदस्ती लागू किए गए थे। बचपन से बड़े होने के सफर में हमें न जाने कितनी तरह से कैद करके रखा गया था। अब वक्त आ गया दोस्तों कि हम उस कैद से आजाद हो सकें। आपके शब्द आपको खुद और दूसरों पर जीत हासिल करने में बहुत ही मददगार हो सकते हैं। शब्दों का हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्व होता है। अगर हम इसका सही प्रयोग करें तो ये काफी हद तक फायदा पहुंचा सकता है। साथ ही में इसका गलत इस्तेमाल करने में आत्मविश्वास को तोड़कर हमें कमजोर बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए यानी उदाहरण के लिए अगर आप अपने आप को आईने में देखकर ये सोचें कि आप बस पूरा लगते हैं तो आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे और लोगों के सामने आने जाने से या फिर उनसे बात करने में हिचकिचाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं और आप कहीं भी जाकर किसी से बात भी कर सकते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के, शब्दों की ताकत शरीर की ताकत से ज्यादा होती है। आप अपनी ताकत से लोगों को बाहर के राज बता सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों की ताकत का प्रयोग कर आप लोगों के मन पर राज कर सकते हैं। अच्छे शब्दों से आपको इज्जत मिलेगी और इसके इस्तेमाल से आप लोगों के मन की बात मनवा सकते हैं। दोस्तों आप शब्दों के इस्तेमाल से किसी और का भी हौसला बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी से कहें कि वो ये अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है, यू कैन डू इट ऑल द वर्क, तो उसे अपना काम मेहनत से करना चाहिए तो वो मेहनत जरूर करेगा। लेकिन अगर आप उससे कहें कि वह इस काम को कभी ढंग से नहीं कर पाएगा तो उसका भी आत्मविश्वास टूट जाएगा और वो वाकई अपना काम कभी सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरह से करें। इसके इस्तेमाल से सबके दिलों पर राज कर
सकते हैं और साथ ही अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। आप अपने आप को पहचानिए और खुद को दूसरों से स्केल से नापना बंद कीजिए। हम अक्सर अपने आप को उस तरह से देखने लगते हैं जैसा लोग हमें मानते हैं दोस्तों। जैसे अगर किसी ने आपसे स्कूल के दिनों में कहा होगा कि आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे भी नहीं हैं, आपके अंदर ये भावना आ गई होगी कि आप स्मार्ट नहीं है। ठीक उसी तरह अगर आपसे किसी ने कहा होता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, तो आप अपने आप को स्मार्ट समझने लगते हैं। हम हमेशा ही अपने आप को दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमसे कहने लगे कि हम मोटे हो गए हैं, तो हम अपना वजन कम करने लग जाते हैं। बट क्या ये ज़िंदगी आपको दूसरों की शर्तों पर जीने की मिली थी? क्या आपने अपने पैदा होने के बाद कोई एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें आपने ये माना था कि आप हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग ही जिएंगे? अब वक्त आ गया है दोस्तों कि आप अपने बारे में जानें और खुद को दूसरों के स्केल से नापना बंद करें। अगर कोई आप पर एक उंगली उठाता है तो आप देखिए कि 3 उंगलियां उसकी तरफ है। इसका मतलब वो आपके बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा बता रहा है। दोस्तों, लोग अपनी सोच और अपने मूड के हिसाब से आपके बारे में अच्छी या फिर बुरी बातें करेंगे। अगर आपके दोस्त का मूड अच्छा है तो वह आपकी तारीफ करेगा, लेकिन अगर उसका मूड खराब है तो वह आपकी बुराइयां निकालने लगेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई आपसे यह कहता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो यह उसका मानना है कि आप नहीं कर पाएंगे, और जरूरी नहीं है कि वह मानता है वो सच ही है। आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना सीखिए दोस्तों। अनुमान लगाना नुकसानदायक साबित हो सकता है आपके लिए। हमारा दिमाग किसी भी काम को करने के लिए हमेशा कोई आसान या फिर अच्छा रास्ता खोजता रहता है। इसलिए हम कोई भी बात में समझ नहीं आ रही होती तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस वजह से ऐसा हो सकता है। अनुमान लगा लेने से हमें हमारे सवालों का एक संभव जवाब मिल जाता है, जिसमें हमें आगे की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट क्या आपने कभी अनुमान लगाने से होने वाली परेशानियों के बारे में सोचा है? जैसा कि पहले ही कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि लोगों का मानना हमेशा सच ही हो। अगर आप किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हैं तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आप गलत हैं। उदाहरण के लिए यानी एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका दोस्त आपकी तरफ ध्यान न दे और आप अनुमान लगा लें कि वह आपसे नाराज है, तो यह बिल्कुल गलत होगा। अनुमान लगाने से अच्छा है कि आप उससे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सवाल पूछने से सारी बातें साफ हो जाती हैं और आगे चलकर परेशानियां झेलनी नहीं पड़ती हैं। अगर आप अंदाजा लगाकर कोई काम करते हैं और आप अपनी सोच के सच्चाई मान लेते हैं, तो आपको लगने लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सच है। जब आप गलत साबित होते हैं तब आपको बुरा लगता है। अगर आप अंदाजा लगा लें कि आप कोई काम कर लेंगे, तो आप बिना तैयारी के ही उसमें घुस जाएंगे और हारने का बुरा महसूस करेंगे। अनुमान लगाना रिश्तों में दरार डाल सकता है और बनते काम भी बिगाड़ सकता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप अनुमान लगाने से बचें। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तब तक सवाल करें जब तक आपको सारी बात समझ में ना आ जाए। दोस्तों, आप हर काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते रहिए। दोस्तों, हर काम में अपना पूरा जोर लगाना हमेशा अच्छा होता है, जब चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या फिर आपकी नौकरी हो। अगर आप हमेशा अपने काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो हारने पर भी आप खुद को दोष नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने पूरी कोशिश नहीं की तो हार जाने पर आप हमेशा अपने आप को दोष देते रहेंगे। अगर आपने उस समय मेहनत की होती तो शायद आप आज सफल होते। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दिन अपना काम बहुत अच्छे से कर ले जाएं, जबकि कभी कभी आप अपने काम में ठीक से मन भी नहीं लगा पाते। शायद सुबह काम करने का सबसे अच्छा महसूस होता है। और दोस्तों, रात में काम करने पर आप थका हुआ महसूस करेंगे, लेकिन हालात चाहे जो भी हो, आप हमेशा अपना काम पूरा जोर के साथ करें। क्या हो अगर आपका मन यानी आपका काम करने का मन बिल्कुल करता हो। अक्सर लोगों को रोज सुबह उठने पर यह जानकर बिल्कुल खुशी नहीं होती है कि आज उन्हें काम पर जाना है। ऐसे में हम क्या करें जिससे हमारा काम करने का मन करे? अगर आप किसी बाहरी दबाव या फिर जरूरत की वजह से काम कर रहे हो तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आज के स्कूल जाने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वे बाहरी दबाव की वजह से पढ़ते हैं। वे इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनके मार्क्स अच्छे आ जाएं। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका काम करने का मन नहीं करता है। आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। इस तरह से काम करने पर आपके काम में भी मन लगेगा और हमेशा उसे अच्छे से कर पाएंगे। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पुरानी जिंदगी को छोड़कर दोस्तों कीजिए। आप दिए गए 3 रास्तों को अपनाकर, यानी हम जो आपको बता रहे हैं वो अपने 3 रास्ते को अपनाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अपने
सपनों को पहचानिए। सबसे पहले आप देखिए कि आपके सपने क्या हैं और क्यों आपने उन सपनों को अब तक पूरा नहीं किया है। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी को अपने सपनों की ज़िंदगी के अकॉर्डिंग से जीना शुरू कीजिए। अगर आपके रास्ते में कोई ऐसी बात आती है जो आपको बचपन में सिखाई गई थी, तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ना सीखिए। आप उन चीज़ों को पहचानिए जो आपके दुख का कारण है और उनसे धीरे धीरे छुटकारा पाइए। दूसरों को माफ़ करना सीखिए। आपके दुख का कारण ये भी हो सकता है कि आपको किसी का झगड़ना या फिर हुआ हो, या फिर किसी ने आपको बुरा भला कहा हो। आप उसकी कही हुई बातों को अपने साथ लिए घूमते रहते हो, जिससे आपके दुख हमेशा बढ़ते जाते हैं। आप दूसरों को माफ़ करना सीखिए। अगर आपको किसी बात का पछतावा हो रहा है तो आप खुद को माफ़ करना सीखिए। जब तक लोगों को मन में माफ़ करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप पुरानी यादों में घूमते रहोगे और आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगेगी। हर पल का मजा लेना सीखिए। अगर आप हर दिन को कुछ इस तरीके से जीना सीखते हैं कि मारो आपका वो आखिरी दिन हो, ऐसा करने से आप बस उन चीज़ों पर ध्यान करेंगे जिनसे आपको खुशी मिलेगी और आप दुख देने वाली चीज़ों के बगल में रखना सीख जाएंगे। कोई भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तनाव में जीकर नहीं बिताना चाहेगा। हर दिन को आखिरी दिन समझने से आपको ज़िंदगी का जीने का तरीका पता चल जाएगा। हमारे बचपन से ही हम ज़िंदगी को दूसरे के हिसाब से जीते आ रहे हैं। दोस्तों, हमारी खुशी और आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहते हैं तो आपको समाज की सीमाओं को तोड़ना होगा, जिससे आप अपनी असली ताकत को पहचान सकें और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सके। अपनी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग न जाने कितनी बेड़ियों से बंधे हैं। तो दोस्तों, अब आपको समाज को और अपने आप को बदलना है। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक सुंदर सा कमेंट कर हमें सुझाव दे सकते हैं, जिससे मैं और मेरी टीम मोटिवेट फील कर सके। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इसमें एक कोर्स चलाया जा रहा है जो कि शेयर मार्केट अभी अकॉर्डिंग में पढ़ रहा है। और दोस्तों, प्रेजेंट में आने वाला है शेयर मार्केट के और भी वीडियो, और फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगिंग से जुड़े पैसे कैसे कमाएं, पॉलिटिक्स में जो युवा हमारे आ रहे हैं वो पैसे कैसे कमा सकते हैं, और दोस्तों कई भी ऐसे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ और गेम जिनसे कि आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे फिर आगे वाले वीडियो।